मौजूद है ग्राउंड पर और वहां की व्यवस्थाएं क्या हैं वो देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। बुलंदशहर आज लोकसभा का चुनाव मतगणना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं ये है मंडी स्थल। यहाँ जो बुलंदशहर लोकसभा के आज मतगणना हो रही है। बुलंदशहर लोकसभा मतगणना में सभी कर्मचारी अंदर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे पुलिस व्यवस्था की गई है। करीब करीब 3 से 4 लेयर में पुलिस व्यवस्था की गई है और जो कर्मचारी हैं वो अंदर है वो आज भ्रम टूट जाएगा। कितने वोटों से जीत की उम्मीद आप लगा रहे हैं? जीत का अंतर तो बहुत लंबा है, लेकिन उम्मीद है कि कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। शुक्रिया। रविदास मेहरोत्रा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ये अंगोछा गले में पड़ा हुआ है ये लाल कफन है और वोट को हम लुटने नहीं देंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। बुलंदशहर आज लोकसभा का चुनाव मतगणना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं ये है मंडी स्थल। यहाँ जो बुलंदशहर लोकसभा के आज मतगणना हो रही है। बुलंदशहर लोकसभा मतगणना में सभी कर्मचारी अंदर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे पुलिस व्यवस्था की गई है। करीब करीब 3 से 4 लेयर में पुलिस व्यवस्था की गई है और जो कर्मचारी हैं वो अंदर जा रहे हैं। ना किसी का मोबाइल अंदर जाएगा और उनकी चेकिंग के लिए देख रहे हैं आप पीछे। और बुलंदशहर लोकसभा में 5 विधानसभा लगती हैं, जिनमें दो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की 2 विधानसभा गौतम बुद्ध नगर में लगती है, खुर्जा और वो सिकंदराबाद। और यहाँ जो काउंटिंग है वो पूरी तरह 8 बजे चालू हो जाएगी। पूरी तरह पुलिस व्यवस्था की गई है, हर व्यवस्था की गई है जो मतगणना कर्मचारी हैं उनके लिए ठंडे की, क्योंकि जो गर्मी भीषण गर्मी पड़ रही है उसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की गई है कि कोई भी अनहोनी ना हो पाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। उसको लेकर के यहाँ डॉक्टरों की टीम बैठा ली गई है, पूरी व्यवस्था की गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ सभी मौजूद हैं और आर्मी के जो CRPF के जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं। उन्हीं को लेकर के पूरी व्यवस्था की गई है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। हम खड़े हैं हमीरपुर लोकसभा 47 पर, जो कि सुमेरपुर के नवीन गल्ला मंडी पर मतगणना शुरू होने जा रही है। आपको दिखा दें कि यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पहला मिलिट्री फोर्स और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, जिसमें कि यहाँ पे थोड़ी देर में सारे प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद है और थोड़ी देर के बाद फैसला सामने आएगा। भारत समाचार के लिए असद खान, हमीरपुर। बाराबंकी में मतगणना कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है और बाराबंकी में की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन से यहाँ तनुज पुनिया प्रत्याशी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजरानी रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरह से चुनाव के दौरान वादे और आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई थी, तो आज वो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी कुछ ही देर बाद कि आखिर कौन जीत रहा है और कौन हारा है। अभी हम नवीन मंडी यहाँ पर परिसर में है, जहाँ पर जो है मतगणना शुरू होने से कुछ देर पहले यहाँ पूरी तरह से लोगों को तलाशी लेने के बाद पुलिस फोर्स लगा हुआ है, जो यहाँ पर तलाशी के बाद ही लोगों को अंदर जाने दे रहा है। सब जो मतगणना एजेंट हैं और जो कार्मिक जो यहाँ पर मतगणना कार्मिक लगे हुए हैं उनकी बाकायदा तलाशी हो रही है और 2-3 जगह ये तलाशी हो रही है, उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा के काफ़ी अच्छे प्रबंध हैं। तो और जिस तरह से चुनाव आयोग का जो निर्देश भी था कि किसी भी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, तो यहाँ पर जिला प्रशासन के अच्छे प्रबंध हैं। और कुछ ही देर बाद जब मतगणना शुरू होगी और उसके कुछ घंटों बाद ही जो है रुझान आना शुरू होंगे। और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही देर बाद जब रिजल्ट आना शुरू होंगे उसके बाद पता चलेगा कि कौन हारा है, कौन जीत रहा है। फिलहाल शतरंज की बिसात बिछ गई है। अब इसमें कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन उमेश सोनी के साथ दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी। प्रयागराज में लोकसभा संसदीय सीट का जो मतगणना है वो अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू हो जाएगी। उस समय मैं मतगणना स्थल पे ही खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। जो मतगणना कर्मी हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। हालांकि 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी और जो मतगणना कर्मियों के आने का क्रम है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि लगातार मतगणना जो करने वाले कर्मी हैं वो मुड़ेरा मंडी में पहुंच रहे हैं। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं और 12 विधानसभाओं में इसी मुड़ेरा मंडी में 2 लोकसभा सीट, इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर लोकसभा सीट की मतगणना अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू की जाएगी। कैमरामैन सचिन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। लोकसभा 2024 के चुनाव की मतगणना आज होनी है और ऐसे में तमाम तरीके की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। गाजियाबाद के इस नवीन
गल्ला मंडी में काउंटिंग कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। उससे पहले यहाँ पर जो बूथ एजेंट्स हैं, जो यहाँ पर एजेंट्स हैं काउंटिंग के लिए, वो अब पहुँचना शुरू हो चुके हैं। एक एक शख्स की जो है वो लगातार पुलिस फ्रिस्किंग करके तब भीतर भेज रही है। सबको जो है जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो ले जाना अलाउ नहीं है एजेंट्स के लिए, और इस बार ख़ास सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो की गई है। काउंटिंग शुरू होगी क्योंकि उससे पहले सभी की मौजूदगी में ईवीएम जहां रखी गई है वो खोला जाएगा, और उसके बाद जब वो सील ओपन की जाएंगी उसके बाद ही काउंटिंग की प्रक्रिया आगे शुरू होगी। इस बार गर्मी की वजह से बेहद सावधानी बरती गई है। लोगों को पानी और हवा, इसके अलावा जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इसकी माकूल व्यवस्था हो, इसको लेकर के भी तैयारियां कर ली गई हैं, और काउंटिंग सेंटर्स पर वो जो सभी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। क्योंकि आखिरी के 2 फेजेस के अंदर जिस तरीके से मतदान कर्मियों की या मतगणना कर्मियों की जिस तरीके से मौत हुई है, उसके बाद से ये सबक लिया गया है और सभी तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।